नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमर छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। रायपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत हुई है और इस मौके पर सीएम विष्णुदेव साय ने शिरकत की और जनसभा को संबोधित किया। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में दायित्व संभालने के बाद में आज इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पहली बार पूरे देश के नागरिकों से बात करने का अवसर मिला है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। छत्तीसगढ़ महतारी की आज बहुत खुशी की बात है कि मुख्यमंत्री बने के बाद पहले कोई सार्वजनिक कार्यक्रम में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी हमारे रायपुर नगर निगम के क्षेत्र में आए हैं। सब जन ताली बजा के जोरदार स्वागत करो, अभिनंदन करो। हमारे बीच में हमारे सांसद सुनील सोनी जी, हमारे विधायक साथी भाई राजेश मुणत जी पहुंच गए हैं, ओकर भी जोरदार स्वागत करो। हमारे नवनिर्वाचित विधायक भाई पुरेंद्र मिश्रा जी है, एकर भी स्वागत करो। हमारे नवनिर्वाचित विधायक भाई मोती साहू जी है, एकर भी चारों विधायक रायपुर शहर के आज ये पहले सार्वजनिक कार्यक्रम में आए हैं। आपके भी स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे यहां पर चीफ सेक्रेटरी साहब उपस्थित है। यहां पे हमारे विभिन्न विभाग के अधिकारी मन उपस्थित है, हमारे सबो पार्षद मन उपस्थित है और रायपुर शहर के प्रबुद्ध नागरिक मन और हमारे मोहल्ला मोहल्ला से आए दाई मितारी सियान नौजवान लड़का बच्चा नोनी सबके मैं अभिनंदन करत हो। हमारे मुख्यमंत्री जी के खातिर जोरदार ताली बजाओ, अभिनंदन करो। हमारे देश में पहली बार जनजाति समाज से और मुख्यमंत्री बनाए गए हैं और एक माध्यम से हमारे छत्तीसगढ़ के जो बहुत बड़े आबादी जनजाति समाज के है ओकर विकास तो हो ही, ओकर साथ में हमारे छत्तीसगढ़ के भी समुचित विकास हो ही। काबर के हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे सबसे कोई पिछड़ा क्षेत्र है तो जनजाति समाज के हमारे बस्तर सरगुजा जसपुर है, वहां के लोगन मन के परेशानी ला देखे है और एकर खातिर वो गरीब के दिक्कत ला जानते, गरीब के परेशानी ला जानते। और आज जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है विकसित भारत संकल्प यात्रा के शुरुआत पूरा देश में होते। आज 16 दिसंबर है, 26 जनवरी तक ये चल ही 40 दिन चल ही। अब ये गांव गांव में जाही और गांव गांव में जाके लोगन मन ला जो केंद्र सरकार के योजना है, केंद्र सरकार के नीति है, केंद्र सरकार के गरीब मन के खातिर चाहे प्रधानमंत्री आवास की योजना हो, मैं मुख्यमंत्री जी ला बधाई देता हूं कि काली वो पहले अपन कलम से कोई निर्णय करे है तो गरीब ला मकान दे के निर्णय करे है। मुख्यमंत्री जी मैं आपसे आग्रह करे तो ग्रामीण आवास के तो आप निर्णय कर दे हो, ये अधिकारी मन ला निर्देश दे हो कि शहरी जो गरीब आवास है उसमें कोई लिमिट नहीं है, वो मन जतेक चाहे वतेक मकान बन सकते, पर यहां मकान रुक गए हैं तो एक मन के भी मकान बनाए जाए। हमारे गरीब मन ला उज्ज्वला गैस के कनेक्शन तेजी से मिले। हमारे मन ये आज अधिकारी मन बैठे हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब बाकी अधिकारी मन, आप मन देखो अब मोदी जी के जो योजना है माननीय मुख्यमंत्री हमारे विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में ऐसे कोनो योजना नहीं बचे जेकर गरीब मन ला फायदा नहीं मिले। अगर गरीब मन ला फायदा मिली तो ओकर मन के जीवन स्तर ऊंचा उठी, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे वो उज्ज्वला गैस के योजना हो। और सबसे मैं दाई महितारी मन ला बधाई देता हूं कि आने वाला अगला महीना अगले समय से सबके खाता में 12,000 रुपया 1,000 रुपया महीना पहुंची। गैस के सिलेंडर में 500 रुपया के सब्सिडी मिली, 500 रुपया में गैस के सिलेंडर मिली। और केंद्र सरकार के अनेक योजना है, पीएम श्री योजना के माध्यम से हमारे छत्तीसगढ़ के जो स्कूल बने वो स्कूल के तरक्की हो ही। अब ये जो रथ दिखे थे
विकसित भारत संकल्प यात्रा के ये गांव-गांव में जाके सब योजना ला बताई। मैं आज के अवसर पर आज छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी के पहले कार्यक्रम होते, मैं अभिनंदन करत हूं, स्वागत करत हूं और ये बात के कामना करत हूं कि पिछला 5 साल में हमारे छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर के विकास है रुक गए रही और वो विकास ना फिर हमरा तेजी से करवाना है कि नहीं? करवाना है तो जोर से मुख्यमंत्री जी के ताली बजाओ, जोरदार ताली बजाओ। और रायपुर शहर में जते गुंडा बदमाश माने, जते कब्जा करने वाला माने, जते बदमाशी करने वाला माने, जते चाकूबाज माने, ओकर मन के खिलाफ भी अब मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कड़ा से कड़ा कार्रवाई होगी और गरीब के जीवन में सुरक्षा मिली। मैं आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के अवसर पर आप मन के भी स्वागत करत हो, मुख्यमंत्री जी के भी स्वागत करत हो और माननीय प्रधानमंत्री जी ला एकर खातिर में धन्यवाद देत हो कि मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश आगे बढ़ा थे। हमारे छत्तीसगढ़ के विकास 5 साल पहले रुक गए रही, 5 साल के खातिर अब हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी के एक एक योजना छत्तीसगढ़ में लागू हो ही और जो प्रधानमंत्री जी जते गारंटी दे है छत्तीसगढ़ वाले मन ला एक एक गारंटी पूरा हो ही और हमारे छत्तीसगढ़ और रायपुर भी विकसित हो ही। यही भावना के साथ मैं फिर से मुख्यमंत्री जी के स्वागत करत अभिनंदन करे के साथ अपन वाणी ला विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बहुत बहुत आभार माननीय विधायक महोदय। और हमारे बीच में राजेश मुड़त जी भी मंच में आगे हैं। हम कलेक्टर रायपुर से निवेदन करते हैं कि उनला पुष्प गुच्छ के साथ उधर स्वागत करें। माननीय विधायक रायपुर पश्चिम राजेश मुड़त जी और इधर संगी हम एक संक्षिप्त उद्बोधन पर आग्रह करबो काबर की कुछ देर में माननीय प्रधानमंत्री जी के भी ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से उखर उद्बोधन होने वाला है। तो हम सभी ने आग्रह करा था राजेश मुड़त जी से कि एक संक्षिप्त उद्बोधन और उखर अनुमति से अब मैं रायपुर लोकसभा के सांसद श्री सुनील सोनी जी से आग्रह करता हूं कि वो अपन उद्बोधन देवें। हम सब पर उखर आशीर्वचन वो प्रस्तुत करें। मोर साथ में दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाओ। भारत माता की, छत्तीसगढ़ महितारी की। और आज रायपुर में सार्वजनिक कार्यक्रम में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जो आम आदमी के जीवन में परिवर्तन आए ऐसे संकल्प लेकर शपथ ले है और पहले कार्यक्रम करे है, ऐसे विष्णुदेव साय जी के लिए जोरदार ताली बजा के स्वागत करो। वो पीछे वाला मन भी ताली बजाओ भाई जोरदार। मंच पे विराजमान वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल जी, हमारे पश्चिम के वरिष्ठ विधायक राजेश मुड़त जी, ग्रामीण के विधायक आदरणीय मोतीलाल साहू जी, उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा जी, हमारे मुख्य सचिव महोदय, मंच पर विराजमान सभी अधिकारीगण, हमारे सभी पार्षदगण, हमारे पदाधिकारीगण और कार्यक्रम में उपस्थित सभी भाई बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक संकल्प लिया है, विकसित भारत और इसकी संकल्प यात्रा। और प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ये विकसित भारत का सपना जब पूरा होगा जब देश के किसानों के जीवन में परिवर्तन आएगा, हमारी बहनों के जीवन में परिवर्तन आएगा, हमारे युवाओं के जीवन में परिवर्तन आएगा और गरीब व्यक्ति को न्याय मिलेगा, वो भारत जो है वो विकसित हो जाएगा। और इसके लिए 210 योजनाएं आम आदमी के जीवन में परिवर्तन आए, वो योजनाओं का लाभ सभी वर्गों को मिले।
मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद दूंगा, आभार व्यक्त करूंगा कि बैठते ही पहला फैसला अगर कोई लिया कि जो हमारी माता, बहनें, भाई, बहन, जो गरीब व्यक्ति का एक सपना है कि उसको भी एक पक्का मकान मिल जाए। ऐसे 18 लाख लोग जो पिछले 5 साल से प्रताड़ित थे, सपना देख रहे थे, उस सपने को अगर पूरा करने का उस कलम से पहला फैसला लिया कि 18 लाख भाई बहनों को प्रधानमंत्री आवास मिलेगा। यह विकास की यात्रा, यह आम आदमी के जीवन में परिवर्तन करने की यात्रा माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रारंभ हुई है। आने वाले समय में मैं तो सांसद बनने के बाद में मैं देखा और गांव में जब मैंने घूमा 2019 में, उस समय देखा कि हमारी माता बहनें 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर से पानी लाती है। उसके बाद में बुजुर्गों की चिंता करना, बच्चों की चिंता करना, खाना बनाना। वो रात के जब सोती है तो सोचती है कि जीवन केवल मेरा मेहनत करने के लिए है। उसकी आवाज को अगर कोई सुना तो इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने सुना और 2019 के पहले बजट के अंदर में 3,60,000 करोड़ रुपया बड़ा बजट रखा और हर घर में नल पहुंच जाए। हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में आने वाले समय में हर घर के अंदर में पानी पहुंचेगा, हर व्यक्ति को मकान मिलेगा, उज्ज्वला गैस मिलेगी। जो रुके हुए काम है वो पूरे होंगे। जिन लोगों को आयुष्मान भारत का कार्ड नहीं बना, उनको इस विकसित भारत यात्रा के अंदर में उसका कार्ड बनेगा और स्कैन करके कार्ड बना के उसको अधिकार देंगे। मैं आप सबसे यही निवेदन कर रहा हूं, यह विकसित भारत संकल्प यात्रा कोई साधारण यात्रा नहीं है। यह भारत को विकसित करने की यात्रा है और इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी की सारी योजनाएं, मोदी की गारंटी गाड़ी, वो आपके हर वार्ड के अंदर में पहुंचेगी, हर ग्राम पंचायत में पहुंचेगी। वहां पे अधिकारीगण रहेंगे, प्रदर्शनी रहेगी। आपको जो है एक लिटरेचर भी मिलेगा, एक साहित्य भी मिलेगा, जिसके माध्यम से आपको जानने का हक है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आम आदमी के जीवन में परिवर्तन करने वाली कौन कौन सी योजनाएं लाए। उन योजनाओं को प्राप्त करने का आपका हक और अधिकार है। वो अधिकार जो है हमारी सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर में आपको वो हक देगी, वो अधिकार देगी। और आज उसका पहला कार्यक्रम है और प्रधानमंत्री मोदी जी हम सबको संबोधित भी करेंगे और बताएंगे, एक विश्वास दिलाएंगे कि मोदी की गारंटी जो है वो देश के अंदर में एक विश्वास पैदा की है। और मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं इस रायपुर शहर के चारों विधानसभा से आई हुई जनता का कि आपने हमारे इन चारों विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को बनाया। फिर से रायपुर की तस्वीर और तकदीर बदलेगी, ये हम सबका संकल्प है। आप सब इस कार्यक्रम में आए हैं, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माननीय सांसद महोदय। और अब हम पूरे सम्मान के साथ सादर निवेदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से उनके उद्बोधन के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी। पहली जोर के जयकारा लगाना है, दोनों हाथ उठा के बोले भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महातारी की, छत्तीसगढ़ महातारी की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज हमार छत्तीसगढ़ प्रदेश के राजधानी रायपुर में
विकसित भारत संकल्प यात्रा के शुभारंभ के अवसर में आज ये कार्यक्रम आयोजित हुई से और ये कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित हैं बहुत ही वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री आदरणीय श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, हमारे विधायक श्री राजेश मुढ़त जी, आदरणीय मोतीलाल साहू जी, विधायक आदरणीय मिश्रा जी, विधायक हमारे रायपुर के सांसद श्री सुनील सोनी जी, हमारे पार्टी के जिला के अध्यक्ष जयंती पटेल जी, सीएस श्री जैन जी, रायपुर के कलेक्टर श्री भूरे जी, एसीएस श्री साहू जी, मंच में विराजमान श्रीमती मिनल चौबे जी, सभी पार्षदगण, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, सभी हमारे अधिकारीगण, कर्मचारीगण और आज के ये कार्यक्रम में उपस्थित सभी रायपुर के हमारे सज्जनवृंद, मातृशक्ति माता बहनी मन, सभी युवा साथी भाई मन और मीडिया के मित्रगण, मुख्यमंत्री के शपथ के बाद आज ये पहला मोर सार्वजनिक कार्यक्रम है। मोर सौभाग्य है कि आप मन के बीच में मैं उपस्थित हूं। आप मन बड़ा आत्मीयता के साथ हमार स्वागत करे हो, ओकर लिए मैं आप मन के बहुत बहुत आभारी हूं और आप मन के भी मैं हृदय से अभिनंदन और स्वागत करत हूं। आज हमारे बड़े सौभाग्य की बात है कि ये विकसित भारत संकल्प यात्रा के शुभारंभ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वो करत है। अभी कुछ मिनट के बाद ही वर्चुअली पूरे देश ला ओवर संबोधित करही। मैं ये बताना चाहूं कि हमारे ये प्रधानमंत्री ऐसे प्रधानमंत्री है जो योजना लागू भी करते और वो योजना पात्र व्यक्ति मन तक पहुंचे एकर भी उपाय करते। ऐसा प्रधानमंत्री आपन पहले नहीं देखे वही हो कि योजना बने भी और ओकर लाभ जरूरतमंद तक पहुंचे। लेकिन हमारे 140 करोड़ भारतवासी के लिए सौभाग्य कि ऐसे प्रधानमंत्री हमारा मिली से। 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री के रूप में मोला काम करे के अवसर मिलिस और मैं साक्षियों वो पार्लियामेंट में पहला भाषण में बोले रहीस कि ये मोर सरकार गरीब मन के लिए समर्पित सरकार रही। और आप मन देखे हो कि 2014 से लेकर 5 साल तक गरीब मन के खातिर काम हुई। मकान देहे के काम, गैस सिलेंडर देहे के काम, बिजली पहुंचाए के काम, खाता खोले के काम, ये सारा काम हुई। हमारे सांसद बतात रही 210 की कितना योजना भारत सरकार के हमारे देश में लागू हुए हैं। और आप हम देखे हो कि हमारे प्रधानमंत्री कोरोना जैसे महामारी में भी कैसे हमारे ये देश के जनता के रक्षा करी से। पहली बार हुई कि हमारे देश में ही 9 महीना में 2-2 ठन
कोविड वैक्सीन के इजाद करके 200 करोड़ से ज्यादा डोज हमारे भारतवासी मन के दे के इतना ही नहीं, पहली बार ये हो इसकी 100 देश से ज्यादा देश ला हमारे प्रधानमंत्री जी कोविड के वैक्सीन भी भेजिस। तो ये सब आदरणीय नरेंद्र मोदी ही कर सकत है। गरीब कल्याण अन्न योजना में 80 करोड़ गरीब मन ला 5 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से अतिरिक्त राशन देने के काम, और अब ये गरीब कल्याण अन्न योजना के अवधि और बढ़ गए है, 2028 तक 5 साल और बढ़ा दे है। ये हमारे नरेंद्र मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री ही कर सकत है। आज ये 9-10 साल में हमारे छत्तीसगढ़ के 3.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा विभिन्न योजना में मोदी जी हर पैसा दे है, लेकिन कई काम हर पिछले 5 साल में रुक गए रही। अब छत्तीसगढ़ के जनता फिर से भारतीय जनता पार्टी ला आशीर्वाद दे है, प्रचंड मतों से जिताए है। मोदी की गारंटी जो हमन घोषणा पत्र लाए हन, वहां छत्तीसगढ़ के हर वर्ग के लिए चिंता है, हर वर्ग के लिए वादा है। और मैं आप वाला मुख्यमंत्री के नाते आश्वस्त करना चाहता हूं कि चुनाव प्रचार के दौरान जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी भी छत्तीसगढ़ में आके कहे रही कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, तो जो भी मुख्यमंत्री होगा वो पहला काम गरीबों का पक्का का मकान देने का करेगा। पिछले 5 साल में 18 लाख गरीब मन के पक्का के मकान के काम रुक गए रही। कितना बड़ा अन्याय गरीब मन के साथ में। अधूरा मकान की अगला किस्त नहीं मिली, आज तक वो मन मकान नहीं बना पाए हैं। लेकिन आज गौरव के साथ मैं आप लोग बताता हूं कि शपथ ग्रहण के दूसरे ही दिन पहला कैबिनेट में हमने निर्णय ले ले हन कि अब 18 लाख गरीब मन के पक्का के मकान अब बनी। और मोदी के गारंटी में जो जो भी वादा करे हन, किसान मन के धान के कीमत 3100 रुपया प्रति क्विंटल, 1 एकड़ में 21 क्विंटल धान के खरीदी, ये सब काम और वही 2 साल के बोनस 25 दिसंबर जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन है, वो दिन हम 2 साल के धान के बोनस भी किसान मन के खाता में ट्रांसफर करबो। तो ये सारा काम जो भी हमन मोदी की गारंटी में कहे हन, आप मन के आशीर्वाद से 5 साल में पूरा करबो। और ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है, ये 26 जनवरी 2024 तक चलने वाला है। करीब 40 दिन की यात्रा हुई और 180 से ज्यादा ये रथ हर ग्राम पंचायत तक पहुंची, शिविर लगी, विभिन्न तरह के कार्यक्रम सीएस वो सब ला विस्तार से बताई से। और एक तरह से भारत सरकार के जो भी योजना है वो सब के जानकारी निचले स्तर तक यात्रा के माध्यम से मिली। लेकिन मैं मुख्यमंत्री के नाते आप मन से भी आग्रह करना चाहूं, हमारे सभी जनता जनार्दन से, जनप्रतिनिधि मन से, कि आप मन के जिम्मेदारी भी बनते कि जो भी हमारे प्रदेश में जरूरतमंद है, जो जो भी योजना के वो सबला वो योजना के फार्म भराना है, जो भी करना है और उमन के लाभ दिलाना है। और सब मिलके ये छत्तीसगढ़ ला हमने के विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में स्थापित करे में कामयाब हो, ऐसा आप मन से आशीर्वाद, आप मन के मार्गदर्शन मुख्यमंत्री के नाते मैं आप मन से अपेक्षा करत हूं। और ज्यादा नहीं बोलते हुए, चूंकि समय होगी से अब हमन हमार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिला वर्चुअली
सुनबो। एक बार फिर मैं आज के अवसर में आप मन के अपने तरफ से हृदय से अभिनंदन स्वागत करते हुए अपन बात लांच करत हो। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।